तो माँ के लिए स्पेशल गिफ्ट मैं लेके आया हूँ। ले और कुछ दे सकते नहीं हैं तुम तो, इस लकड़ी का देंगे। और बिस्तर से उठे ही नहीं, इतनी ज़्यादा तबीयत ही बापूजी की गड़बड़ हो गई है। रात का जो काम है वो आप देख सकते हैं, जो पत्थर हैं वो सारे व्यवस्थित कर दिए हैं और इसके ऊपर से अब ऐसी ही मेहनत डबल 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 करनी पड़ेगी। बिस्तर से भारी नहीं उतर रहे हो आज? क्या करना था, बुढ़ापा अलग है, इसीलिए बोल रहे हैं इतना काम मत करो। बदन दर्द हो रहा है ना। थोड़ा ना देखो, हमारी उम्र काफ़ी हो गई है तो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं, अपने गांव के खूबसूरत से खेतों से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कट 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 पे माँ भी सुबह सुबह लगी हुई है रोड़ी तोड़ने पे। और व्लॉग की शुरुआत करते ही यहाँ पर बापूजी भी पहुँच चुके हैं, भाई साहब भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और माँ तो आपने मेरे बैकग्राउंड में देख ली थी, माँ सुबह से लगी हुई है यहाँ पर रोड़ी तोड़ने पे। और बापूजी जैसे ही यहाँ पर पहुँचे तो बापूजी चाय लेके आए थे, तो बापूजी ने अपने लिए चाय निकाल दी है, लेकिन हमको दी नहीं। मना कर रहे हैं, थोड़ी देर में पीएंगे। तो चलो मैं मजाक कर रहा हूँ। तो बापूजी ने वहाँ पर थर्मस रख दिया है, मन करेगा तो हम बाद में पी लेंगे, अभी घर से चाय पी के ही हम आए हैं। और माँ सुबह से पत्थर तोड़ रही है, तो आज माँ लकड़ी का जो औजार है, हथियार है, वो लेके नहीं आई है। तो आज माँ ने बस सुबह सुबह उंगली पे मार दी। कहाँ पे लगी? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काला हो रखा है, वैसे अभी दिखेगा नहीं क्योंकि माँ के हाथ पूरे जो ये क्या बोलते हैं उसको, चूरा टाइप का लगा हुआ है, रेता टाइप का लगा हुआ है। तो माँ के लिए स्पेशल गिफ्ट मैं लेके आया हूँ। ले और कुछ दे सकते नहीं हैं तुम तो, इस लकड़ी का देंगे। और आज की हमारी जो सबसे पहले ड्यूटी है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, भाई साहब उठा रहे हैं कंधे में रोड़ी का कट्टा। तो एक भाई साहब लेके जाएंगे, एक मैं लेके जाऊंगा, मतलब जितने भी यहाँ पर रखे हुए हैं ये हमको सब अपनी नई मकान तक पहुँचाने हैं। और भाई साहब ने तो एकदम उठा दिया है, लेकिन अब मेरा क्या होगा है जी। चलो गाइस, चलो चलो आप चलो पहले। तो ये देखिए इतने रोड़ी के कट्टे हम यहाँ पर पहुँचा चुके हैं और एक कट्टा वहाँ पर बाकी है, तो वो बाद में लेके आएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी सारी ईंटें बिखरी हुई है, आप देख सकते हैं। तो कुछ ईंटें जो बची हुई थी, कचर वाले भाई लोग आज उनको भी यहाँ पर पहुँचा चुके हैं। तो आज ज़्यादा थी नहीं, बस कुछ ये टुकड़े थे, कुछ टुकड़े वहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर ईंटें रखी हुई है। और भाई साहब को लग गई थकान। और अपने मिस्त्री लोग भी पहुँचे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं वो भी अपने अपने कामों पे सब लगे हुए हैं। कोई मिट्टी फेंक रहे हैं, कोई वहाँ से छोटे छोटे पत्थर उठा के लेके आ रहे हैं, और यहाँ पर कुछ मिस्त्री इनको व्यवस्थित कर रहे हैं। तो माँ को यहाँ पर प्यारा सा हथियार दिया था पत्थर तोड़ने के लिए, लेकिन माँ ने वो साइड में रख दिया और एक बार फिर हाथी से पत्थर पकड़ रही है। और ये देखो दूसरी जगह भी लग गया बल, लेकिन माँ मान नहीं, उससे क्यों नहीं तोड़ रही है? उसका पेट
पत्थर ने फंसा रहा। फसारा नहीं है, फसारा। तो इसका जो मुंह है वो थोड़ा छोटा हो गया है, तो इस वजह से हाँ बारीकी इसके अंदर मोटा पत्थर नहीं आ रहा होगा, तो इस वजह से माँ इसका यूज़ नहीं कर रही है। वैसे अगर मैं लाता तो माँ मुझे कुछ ज़रूर बोलती, लेकिन ये माँ ने ही खुद रखा हुआ था वहाँ पर, मेरे से मंगाया था बस, तो इस वजह से अब माँ कुछ बोल नहीं रही है, तब ऐसे ही मैं तोड़ रही है। तो चलो अब फिर से एक और ऐसा कुछ लाना पड़ेगा जिसका मुँह थोड़ा चौड़ा हो और उससे पत्थर पकड़े जा सके। तो यहाँ पर एक कट्टा जो था वो भी हम यहाँ से लेके जा चुके हैं। अब बारी है कुछ और नए कट्टे यहाँ पर बढ़ते हैं, क्योंकि आज थोड़ा उनको मसाला बनाना है, तो उसके लिए काफ़ी रोड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यही वाली रोड़ी हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। भाई साहब आए पड़ा पड़े कटे बड़े। तो अभी हमने कुछ और कट्टे भरे थे, जिसमें से भी आप देख सकते हैं बस एक ही कट्टा यहाँ पर बचा हुआ है। यहाँ से आज के दिन में लगभग हम 16 कट्टे लेके जा चुके हैं। वैसे 15 पहुँचा चुके हैं, अब ये 16वां कट्टा है जो कि मुझे अभी लेके जाना है। तो बस आज के लिए इतना ही वहाँ पर चाहिए था। तो अभी के लिए मेरी छुट्टी होती है। रोड़ी सारने की बाकी काम तो होते रहेंगे और वीडियो के ज़रिए आप लोगों को भी हम बताते रहेंगे। तो रोड़ी के कट्टे सारे यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो अपने भाई लोग भी आप देख सकते हैं मसाला भी बनाना चालू कर चुके हैं। तो अपने मिस्त्री लोग वहाँ पर काम कर ही रहे हैं और मैं आ चुका हूँ घर पे, क्योंकि खाना बनके तैयार हो चुका है। और आज खाने में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे गर्मा गर्म भात है, उसके साथ काले वाले चने बने हुए हैं और यहाँ पर एक कटा हुआ माल्टा भी है। तो अभी हमारा तो मस्त खाना पीना हो चुका है और अब जा रहा हूँ मैं मिस्त्रियों के लिए चाय लेके, क्योंकि वो मैंने बताया था रोटी लेके आते हैं, तो रोटी के साथ तो चाय चाहिए ही होती है। तो चलो चाय लेके चलते हैं। तो ये दिन वाली चाय है, कुछ टाइम के बाद फिर शाम की चाय भी लेके जाएंगे। और मुझे देख के ना बिल्ली देखो ऊपर चले गई, ये देखो चुपके से देख, ले ले म्याऊं म्याऊं। और यहाँ देखो अपनी छबीली और अपना जो मोती है वो आराम से सो रखे हैं और क्या बोलते हैं जुगाली कर रहे हैं। मुझे देख के तो बंद ही कर दिया जुगाली करना, ये शुरू कर दिया फिर। हेलो हेलो, लो जी मिस्त्री लोगों चाय, देरी के लिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। और आज का जो काम है वो आप देख सकते हैं, जो पत्थर हैं वो सारे व्यवस्थित कर दिए हैं और इसके ऊपर से अब यहाँ पर जो किचन की फर्श है वो मिस्त्री लोगों के द्वारा डाली जा रही है।
दोस्तों शाम के 5:30 हो रहे हैं और दिन में मतलब जब मैं यहाँ पर था मैंने आपको काम दिखाया था, उसके बाद तबीयत एकदम से गड़बड़ हो गई। मतलब सिर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था, इस वजह से मैं घर गया, थोड़ा आराम किया और फिर वापसी यहाँ पर पहुँच गया हूँ। और अभी थोड़ा हमने पानी भी लगा दिया है, तो थोड़ा जो तराई है वो भी कर लेते हैं दीवारों की। और अपने जो मिस्त्री भाई लोग हैं उनकी भी अभी छुट्टी नहीं हुई है, वो अभी भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं मसाला बना ही रहे हैं, ऐसे में आप देख सकते हैं। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर अभी भाई साहब भी पहुँच गए हैं, तो भाई साहब ने ही ये पानी यहाँ पर लगाया है। बड़ी मुश्किल से। हाँ, तो पाइप थोड़ा लंबा हो गया ना, तो वहाँ से अगर फोर्स पे पानी नहीं आ पा रहा है तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है, मतलब बड़े धीरे धीरे से पहुँच रहा है। तो बड़ी मुश्किल से ये पानी अभी तक यहाँ पर इतने फोर्स से पहुँचाया है। तो चलो पहुँच गया है, अच्छी बात है। तो ठंडे ठंडे मौसम में माँ एक बार फिर यहाँ पर चाय लेके पहुँच चुकी है, तो गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। मिस्त्री लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है चाय पीने की बल वो बोले हैं रुको रुको रुको, लेकिन अगर ज़्यादा ही रुकते हैं तो माँ केतली पे लेके आई है, तो फिर चाय ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो चाय चुई पीने के बाद अपने मिस्त्री लोगों का थोड़ा बहुत जो काम बाकी था वो उन्होंने कर दिया है और वो वापसी चल पड़े हैं अपने गांव की ओर। और अभी थोड़ा बहुत अंधेरा हो गया है, तो अभी हम भी घर की ओर चलते हैं। यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर माँ बैठी हुई है, सोच में डूबी हुई है, पता नहीं क्या सोच रही है। ज़्यादा हो गया। और भाई साहब के हाल देखो अपने छोटे भाई बहनों के साथ यहाँ पर देखो खेल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं उनके ऊपर। नो और ये देखो यहाँ पर ये फर्स्ट डाल दी है और साथ साथ में थोड़ा जो मसाला बचा हुआ था वो यहाँ ऊपर भी डाल दिया है। और भाई साहब के हाल तो मैंने अभी आपको दिखाई दिए हैं, छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं और होली की तैयारी कर रहे हैं अभी से, ये देखो शाबाश। और यहाँ देखो टाइगर पे क्या आ रही है, भाव 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 लगा हुआ है। चले तब घर ए सच्ची। तो चलो माँ बोल रही है नीचे खेत में जावल जहाँ पर माँ रोड़ी फोड़ रही थी, तो वहाँ पर माँ ने कंडे कुंडे रखे हुए हैं, अगर बारिश आई तो वो बल खराब हो जाएंगे, इसीलिए चलो उनको लेके आते हैं, फिर सब लोग साथ में घर चले जाएंगे। तो कल तक यहाँ पर कितनी सारी रोड़ी थी और आज यहाँ से हम रोड़ी ले गए तो पूरा जो रोड़ी का ढेर है वो लगभग खाली हो गया है। थोड़ा बहुत ही रोड़ी यहाँ पर है, वो माँ ने अभी अभी फोड़ी है और माँ ने मुझे भेजा था इनके लिए। तो ये हैं कंडे और ये बने होते हैं रिंगाल की लकड़ी से, मैंने आपको बताया भी था। तो हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं तो उनको बता दें, मतलब इनके बिना तो पहाड़ों में कुछ काम ही नहीं होता है, चाहे खेत का काम हो चाहे घर का काम हो, कुछ भी सामान हो हम इन्हीं में रखते हैं और फिर इधर से उधर ले जाते हैं। तो सोचा था कि अब सीधे घर निकलेंगे, लेकिन हमारा जो काम है वो बढ़ता जाता है। तो आज सुबह जो यहाँ पर ईंटें डाली हुई थी, तो ये ईंटें बल इस साइड को रखनी है, क्योंकि सुबह सुबह कल फिर से कुछ सामान आएगा तो वो फिर यहाँ पर डालना है। तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ डालने में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम पे स्पेस है ही नहीं। अगर थोड़ा जगह होती खाली कहीं पे तो वहाँ पर डला देते, लेकिन बड़ी मुश्किल से तो यहीं पर अपनी ही जगह पे हम मकान बना रहे हैं, तो फिर कहाँ हमको जगह मिलती। तो इस वजह से अब ऐसी ही मेहनत डबल 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 करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जितनी भी ईंटें थी वो सारी हमने यहाँ रख दी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाइन बना दी है एक, यहाँ से लेकर छोटी छोटी यहाँ तक। तो अब यहाँ पर कोई भी सामान डालेंगे तो वो उस साइड को नहीं गिरेगा। तो चलो अब अंधेरा हो गया है, तो अब निकलते हैं घर की ओर। और मेरे साथ यहाँ पर है माँ, तो माँ की तो अभी भी छुट्टी नहीं है, माँ लगी हुई है क्या समेटूं क्या समेटूं, क्या रखूं क्या रखूं। तो चलो अब चले ही जाते हैं धीरे धीरे घर की ओर।
तो अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और सुबह मैंने आपको बापूजी दिखाए थे। उसके बाद बापूजी वीडियो में आपको कहीं आज पूरे दिन भर देखने को नहीं मिले होंगे, क्योंकि बापूजी की भी तबीयत गड़बड़ हो गई है। और बापूजी जिस टाइम सुबह घर आए थे उसके बाद बिस्तर पे लेटे हुए हैं और बिस्तर से उठे ही नहीं, इतनी ज़्यादा तबीयत ही बापूजी की गड़बड़ हो गई है। और अभी मैंने सोचा था कि घर जाऊंगा तो शायद बापूजी नीचे आ गए होंगे अपने वबरा भीतर, लेकिन बापूजी अभी भी वबरा भीतर नहीं है, बल्कि अपने बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं। तो चलो सबसे पहले बापूजी के पास चलते हैं और देखते हैं बापूजी की तबीयत कैसी है और आप लोगों को भी बताते हैं। तो ये देखिए जी, अपने बापूजी यहीं पर लेटे हुए हैं, आज दिखे ही नहीं। गाइस गुइस तो होगा, लेकिन क्या हो गया? ऐसे ही है, सर दर्द गिरा हो रहा, तो बुखार की संभावना है। अच्छा, संभावना है, अभी नहीं हुई है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, इतना नहीं है। तुम तो बिस्तर से भारी नहीं उतर रहे हो आज। क्या करना था, बुढ़ापा अलग है, इसीलिए बोल रहे हैं इतना काम मत करो। बदन दर्द भी हो रहा है ना। थोड़ा ना देखो, हमारी उम्र काफ़ी हो गई है तो इस हिसाब का काम नहीं करना चाहिए क्या? क्या काम कर रहा हूँ, फिर भी लगे हो तो लगना तो पड़ता ही ना थोड़ा थोड़ा। चलो हैं? ठीक बैठ है। के ज्यादा होता है आदमी वहाँ। जिद तो है ही तुम लोगों में थोड़ा बहुत ना, माँ में भी ऐसी ही है, पापा में भी ऐसी ही है। करना पड़ता है बाबू। चलो ठीक है, तब बस बैठ के दिखा। लेटे रहो। अच्छा नहीं लगता नहीं बैठ के। दवाई जो मैं लिया रखी थी उसी को खाओ। हाँ उसको भी देखेंगे खाना खाने के बाद, रोटी खाने के बाद। हो रही है हिम्मत रोटी खाने की? रोटी तो आगे खाएंगे। तो बापूजी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है, लेकिन वीडियो में बापूजी ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन अभी हालत पता है मुझे कि बापूजी की कैसी है। और ज़ोर से बोल भी रहे हैं कि जिससे कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं बीमार हूँ। और बापूजी आज उठे नहीं, तो इससे ही आप सोच सकते हैं जो इंसान इतना काम करता है वो एकदम से बिस्तर पकड़ ले तो उसकी तबीयत कैसी होगी। तो बापूजी की तबीयत कुछ गड़बड़ है। बोल तो रहे हैं रोटी खाएंगे, लेकिन देखते हैं कितनी रोटी खाते हैं, क्या खाते हैं। फिलहाल बापूजी यहाँ पर टीवी देख रहे हैं, तो बापूजी को टीवी देखने देते हैं और आनंद लेने देते हैं। मैच मूच का मैच आ रहा है और मैं चलता हूँ फिर से अपने वबरा भीतर, थोड़ा हाथ मुँह धोते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है।